बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एट वंस फिर से लगता ये है कि जहाँ पर कोई सोल्यूशन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का निकलता दिखाई देता है, हम एट वंस फिर उस बंद गली में चले जाते हैं कि लगता है कि जनाब अब फिर से स्ट्रगल सियासी जमातों की काफ़ी लंबी है। और इसी तरह के हालात वाक़यात मौजूदा दिनों के अंदर आपको और मुझे विटनेस करने को मिल रहे हैं। इन्हीं मौजूदा हालात के अंदर एक बड़ी ख़तरनाक सी खबर है। माजी में जाग पंजाबी जाग का नारा हमने सुना हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और अब कुछ दिनों से शोर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज के बाद पख्तून स्पेशली जो है उनको पुलिस की जानिब से नाकों के ऊपर, और ईमान हजर बाजारी साहिबा के बकौल, हादी चट्टा साहब के बकौल कुछ 4-4.5 के करीब पख्तून जो हैं और उनको टारगेट करके गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं उनकी, क्योंकि ऑब्वियसली पख्तून खैबर पख्तूनख्वा से जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, और आई थिंक 90-95% जो पख्तून है आई गेस वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, देवर इन प्रोटेस्ट निकले हुए थे लोग काफ़ी। सो इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करते हैं कि वे आउट क्या है। क्या एक सूबे को सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है वो कि वहाँ हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिहाजा वहाँ के लोगों को टारगेट किया जाए, और व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पर हुकूमत को सीरियसली करना क्या चाहिए। इन्हीं टॉपिक से बात कर हमारे पहले मेहमान आज सीनियर सियासतदान जनाब जावेद हाशमी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। सर सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ में आपकी वापसी की खबरें हैं। आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, फिर अलग हो गए, फिर वापसी की खबरें हैं। किस हद तक सदाकत है और किस चीज़ ने आपको कंपेल किया इस फैसले के लिए? सदाकत तो इस बात पे, इस चीज में है कि जो तहरीक इंसाफ जी आज जिस मंजिल पे खड़ी है, जो वो जंग लड़ रही है, वो उनकी जो कुर्बानियां दे रहे हैं, और इमरान खान जो उसके ऊपर डट के अपने मौक़िफ़ पे खड़ा है, यही मेरी जिंदगी की चीजें हैं। वो और कोई पार्टी कर ही नहीं रही, तो फिर मैं तहरीक इंसाफ से अलग कैसे हो सकता हूँ। मेरी जिंदगी की बातें हो रही हों तो मैं तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो गया हूँ भी, और इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है तो फिर उसको मैं लीडर भी तस्लीम किए बैठा हूँ। बाकी क्या रह जाता है तहरीक इंसाफ में, मैं हूँ तहरीक इंसाफ में। हाशमी साहब, ये जो स्टांस लिया हुआ है इमरान खान साहब में, इसमें किस हद तक आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव या इमरान खान साहब का नजरिया जिसके ऊपर वो खड़े हुए हैं वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो कोई मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, हुकूमती सियासी जमातें जो हैं वो भी टारगेट कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि जनाब अब इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान साहब अपने नजरिए पे अड़े हुए तो दिखाई देते हैं, कामयाब किस हद तक होंगे? देखिए, जो नजरिए पे कमिटमेंट जो कौम के साथ में देता है, उसमें खड़ा रहता है, हकीकत यह है कि यही कामयाबी होती है। जो लोग दरमियान में और एस्टेब्लिशमेंट से मिलते रहे हैं, हम साथ खड़े होते थे, हम जेल चले जाते थे, और वो जाके उनसे डील करके कभी जिद्दा, कभी लंदन, और कभी सारे के सारे लीडर जाते रहे हैं। मेरा चूंकि तवील एक सफर है ये सियासत का, तो वो लोग छोड़ के चले जाते रहे। लंबी जंग कोई लड़ा नहीं है। ये आदमी जो है, इसने सारा कुछ अपना लगा दिया, और आज तक वो सरेंडर उसने नहीं किया, तो फिर दूसरे को सरेंडर करना पड़ता है। अब चूंकि हम कहते हैं कि कैसे कामयाबी होगी, तो कामयाबी तो हो गई। ये और जितनी रुकावटें डालेंगे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बेचारे कठपुतली हुकूमत है। उनका नैब से बच गए, पैसे जो खा लिया वो हजम कर लिया, और पैसे की रात दिन हाथ पाँव मार रहे हैं, वो तो लीडर नहीं है। ये मीडिया उनको मिला हुआ है, तकरीरें कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारे वो फुदक के कभी इस टहनी पे, कभी उस टहनी पे, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, तो वो फुदकते रहते हैं। हाशमी साहब, पीएमएलएन का वोटर तो नवाज शरीफ साहब की तरफ देखता था, वही एक पॉलिटिकल फिगर थे जिनके ऊपर वोट भी पड़ता था पीएमएलएन को। आजकल बड़े इररेलेवेंट से नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कोई एक्टिव पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे, आप बड़ा करीबी जानते हैं, बड़ा वक्त गुजरा है आपका उनके साथ, क्या वजह हो सकती है? क्या डिसहार्ट है मियां साहब 8 फरवरी के रिजल्ट से,
या मौजूदा सियासत से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या हुआ है उनको? देखिए राजा साहब, देखें वो 8 फरवरी को क्या हुआ? ये नवाज शरीफ जीते कोई सीट? ये हर आदमी जानता है, मैं नहीं कह रहा। तो उसमें यास्मीन राशिद जो है वो 70,000 वोटों से जीत गई। ये मुस्लिम लीग नून का हर बंदा जानता है। जो हमारी है मरियम नवाज, वो भी अब मैं ठीक आ रहा है कि? जी जी आ रहा है जी, बिल्कुल ओके, ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ठीक है, हाँ दबी है। तो उसमें वो मरियम नवाज जो है वो भी अपनी सीट हारी हुई है। शहबाज शरीफ का हारा हुआ है। पूरे लाहौर में जब वो हार गए हैं तो वो क्या क्या रेलिवेंट हो गया? इरेलीवेंट हो खुद हो गए। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को चलाया उसके फायदे भी उठा लिए, उससे कमा भी लिया। देखिए, कभी पूरी दुनिया के लीडर जो हैं, किसी ने बड़े बड़े घर लंदन में, फ्रांस में नहीं बनाए। यहाँ तो हमारा हर जो लीडर बड़ा बनता है वो दुबई में 10-10 विलास खरीद के जाके बैठता है वहाँ पे। इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया, और यहाँ के उनके घर देखने, जी भैया आप 30-30 मुरब्बे का घर, उसके लिए सिक्योरिटी जो है कानून के मुताबिक वो सारी पुलिस जो है वहां लगी होती। वो सब उसी को देख ले। उन्होंने लीडरशिप का रास्ता अख्तियार नहीं किया तो वह फिर रेलिवेंट तो होना था, वो तो हो गए। मखदूम साहब, एक अब चीज उसको आपने भी विटनेस की है कि एक नारा लगा था पंजाब से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जानिब से, जाग पंजाबी जाग का नारा। एट दैट टाइम भी कुछ जो सेन वॉइसेस थी क्रिटिसाइज करती रही, आज तक लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अब सर 24 नवंबर से 26 नवंबर के दरमियान जो इस्लामाबाद में होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उसके बाद एक नई खबर ने सर उठाया है कि जनाब पख्तूनों को टारगेट करके पुलिस अरेस्ट कर रही है। सर ये सुबाइयत से कब निकलेंगे हम लोग, हमारे सियासतदान मुल्क के कब निकलेंगे सुबाइयत से आगे? देखिए, यही तो बात है। अब वो सारे सूबे कह रहे हैं कि आप, सिर्फ आप नहीं है, आपकी पूरी फौज है पंजाब की, और आप सूबाइयत के अंदर आपकी फौज भी मुलविस हो गई है। और वो पठानों को जो रेड़ी लगाते हैं, वो पख्तून तो अब इतने ज़्यादा आ गए, वहाँ जंगें होती रही, उनको घरों में रहने नहीं दिया। आपने अमेरिका के साथ मिल के वो तो अपना वतन छोड़ के सारे आ गए। IDPs पिंडी का शहर, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, जी सारा आधे से ज़्यादा है ही पश्तून। वो जी रेड़ी लगाते हैं या उनको पकड़ के कहते हैं कि तुम तकरीब तो मारिए और दहशत गर्द हो तुम। अब बताओ यार, नफरत पंजाब के खिलाफ नहीं होगी तो किसके खिलाफ होगी? इस्लामाबाद अब तो तकरीबन 80% पख्तून है। मुल्तान के अंदर आके देखे, सारा कारोबार के अंदर पख्तून है। एक तो पुराने यहाँ पठान है जो यहाँ के हाकिम थे, जी मुल्तान के अंदर 8 सदियों तक उनकी हुकूमत रही है पठानों की। लेकिन जो अब वो आज इस अफगानिस्तान की जंग के अंदर अमेरिका ने किया, वो निकल के आए हैं। पूरा मुल्तान उन्होंने काबू किया हुआ है। तो फिर पूरा कराची आपका जो है वो तकरीबन 30% पख्तून चले गए हैं। तो इसलिए आप, वो तो आपके जिस्म में खून की तरह चलता है पख्तून। अब उसको कहें कि हम आप दहशत गर्द हैं, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, भाई क्यों मरने की तैयारी कर रहे हो? क्यों पंजाबियों को मरवाना चाहते हो? क्यों हम पंजाबियों के खिलाफ नफरत की दीवारें? सर, डोंट यू थिंक सो कि पीएमएलएन शायद खुद को अब सिर्फ पंजाब तक कन्फाइन करना चाह रही है, या उनको लगता है कि हमारा बस अब सिर्फ पंजाब की हद तक है, क्योंकि इसी तरह के कन्फाइन करते करते इस तरह के नैरेटिव या इस तरह के स्टेप्स ले रही है फेडरल गवर्नमेंट? नहीं, राणा साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, जो पंजाब है जी ये, यहाँ तो थोड़ा बहुत जात पात की बातें भी है, जाट हैं, राजपूत हैं, सबसे ज्यादा वो हैं,
रहे हैं, ये पंजाब की और किस्में होती हैं, लेकिन पंजाब में लोग जो है वो इतने मुतस्सिब नहीं है, लेकिन इनकी वजह से उनकी बेड़ा गर्क हो रहा है। और इस वक्त जो है मैं अर्ज करता हूँ कि आप पंजाब पे की बात करें ना, फिर सरायकी सूबा भी बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है सामने। क्या करेंगे आप, देखिए ना। और बात ये सरायकी तो कहेंगे अब यही है आपका जो है वहाँ पर के जी उसका वजीर आला सरायकी स्पीकिंग, उसका गवर्नर सरायकी स्पीकिंग, हत्ता के मौलाना फजल रहमान पे मुझसे ज़्यादा अच्छी सरायकी बोलते हैं। जी तो ये कोई एक जगह इस तरह दीवारें आप खड़ी करेंगे तो फिर तो जो है सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट आ जाएगा, आगे तो पठान है। पोठवार में तो सब में वो पठान आए बैठे हैं, इसलिए ये लायानी किस्म की बहसें हैं। ये उससे समझते हैं कि हमें लोग इस पे वोट दे देंगे। वोट वाला जमाना तो चला गया। अगर यही एस्टेब्लिशमेंट है और वोट डाले जाएंगे फिर तो वो मेरा एक बहुत अजीज दोस्त वो इलेक्शन हार गए, बहुत ताकतवर लोग थे जी उनसे उन्होंने पैसे मांग लिए कि हमें इतने लाख दे दो, इतने करोड़ दे दो। उन्होंने नहीं दिए, जिन्होंने पैसे दिए वो अब MNA MPA बन के गए बैठे हैं। तो वो कह रहा था मुझे अगले दिन कि मैंने अपने बच्चों को सबको कहा है कि अब बिल्कुल यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं वहाँ पे रहें, डिफेंस में रहें और लाहौर में रहें, बच्चों को पढ़ाई कराएं। 5 साल के बाद अब हमें समझ आ गई है कि पैसे वो हमारे मुकाबले वाले अगर 10 करोड़ देंगे तो हमें 1 अरब रुपया दे के सीट तो आ जाएगी। ये है इलेक्शन नक्शल। सर दिस इज वेरी बड़ी बदकिस्मती की बात है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब आज भी बजिद हैं, मुज़ाकरात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर थोड़ा सा वर्कर, मेरे जैसे लोग जो कुछ सहाफत के स्टूडेंट हैं थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। सर इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाइए प्लीज मुझे। देखिए इसमें तो बड़ा क्लियर बात है जी। बात यह है कि इमरान खान से जो या लोगों का जो मैंडेट था वो साफ ज़ाहिर है वो इमरान खान के हक में था जी। उस मैंडेट को छीना किसने है? नवाज शरीफ ने छीना है या शहबाज शरीफ ने छीना है? जिन्होंने छीना है वो कहते हैं कि उन्हीं से तो मैंने बात करनी है, इनसे मैं बात क्यों करूं? और उनको बात में भी वो कहते हैं मेरे मुतालबात वही हैं कि आप 45 वाले फार्म वालों को बाहर करें, फिर मुतालबात वही हैं कि आप अपने मुकदमात जो झूठे हैं वापस करें। ये डील नहीं होती, ये मज़ाकरात हैं जो जहाँ पे खराबियाँ हुई हैं वहीं से शुरू करेंगे। ये इक़्तिदार उनको देना पड़ेगा, आवाम का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। जो इसके पास मैंडेट चुरा के जो बैठा हुआ है उसकी बजाय आप कहते हैं शहबाज शरीफ से बातचीत करो, वो तो मजाक लगेगा। सर लास्टली फरमाइएगा, इन डेज टू कम इमरान खान साहब से जेल में कोई मुलाकात का इरादा रखते हैं? मैं तो मुझे मौका दे तो जरूर मिलूंगा। सर एप्लीकेशन फाइल करें, आप एक कोर्ट से एप्लीकेशन फाइल करके लें। करूंगा सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा जी जो सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वही मेरा सारी ज़िंदगी का नज़रिया रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम स्टैंडिंग विद PTI। और डील ढील के ऊपर और सुबायत की सियासत जो आजकल बड़ी ख़तरनाक हुई पड़ी है उसके ऊपर कुछ डिटेल में हमने बात की जावेद हाशमी साहब से। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।